हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम कम्प्लीटली जानेंगे एंटराइटिस के बारे में। तो एंटराइटिस को हम माल एब्जॉर्प्शन, एंट्रोपैथी, डायरिया, इन सभी नामों से भी जानते हैं। तो एंटराइटिस का सीधा सा मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, यानी कि जो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा होता है उसको अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम डायरिया कहते हैं, यानी कि वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होने के बाद डायरिया शुरू हो जाता है। तो डायरिया के बहुत सारे कॉजेस होते हैं, कम से कम 10 से 12 कॉजेस है जिसकी वजह से डायरिया होता है। तो उन सारे कॉजेस के बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे कि डायरिया किस किस वजह से होता है। और डायरिया जो होता है वो एक्यूट डायरिया होता है और क्रॉनिक डायरिया होता है, ऐसे दो टाइप का डायरिया होता है। तो ये आज हम इतना ही जानेंगे। और जो सेकंड पार्ट में लेके आऊँगा, तो सेकंड पार्ट में हम जानेंगे कि डायरिया और डिसेंट्री में क्या अंतर होता है। अगर लार्ज बाउल डायरिया है, स्मॉल बाउल डायरिया है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है और उसकी वजह से डायरिया है, तो उसको हम कैसे डायग्नोसिस करेंगे, कैसे पहचानेंगे। और अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, उसकी वजह से पशु में डायरिया हो रहा है, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो ये जो है ये हम देखेंगे कल के पार्ट में। आज हम देखेंगे सिर्फ डायरिया के कॉजेस के बारे में। तो इसके बहुत सारे कॉजेस है, उनमें से सबसे पहला जो कॉज आता है वो आता है डायट्री कॉज। जो खाने पीने में गड़बड़ी हो जाती है पशु के, तो उसकी वजह से जो डायरिया होता है तो उसको डायट्री कॉजेस बोलते हैं। तो ऐसे क्या चेंजेस होते हैं फीड में, तो वो उनको हम पहले देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो एंट्राइटिस के जितने भी कॉजेस होते हैं, तो उसमें सबसे पहला जो कॉज है वो है डायट्री। तो डायट्री में क्या क्या आता है, एक तो ओवर फीडिंग होता है। जब पशु अगर ओवर फीडिंग करता है तो उसकी वजह से डायरिया होता है। अगर कोर्स फाइबरस फूड हम पशु को ज़्यादा मात्रा में देते हैं तो उसकी वजह से भी डायरिया होता है। अगर हम पशु के डाइट में सडनली चेंज कर देते हैं तो उसकी वजह से भी डायरिया होता है। इसके अलावा अगर जो लश ग्रीन ग्रास होता है या ल्यूज होते हैं, उसको अगर हम पशु को देते हैं तो उसकी वजह से भी डायरिया होता है। अगर हम पशु को मोल्डी फीड देते हैं, मतलब कि जिस फीड पर फंगस की ग्रोथ हो चुकी है, या फिर जो खाना रॉटन फीड जिसे बोलते हैं, सड़ा गला चारा होता है, तो उसकी वजह से भी डायरिया होता है। अगर हम पशु को उसके डाइट में एक्सेस कार्बोहाइड्रेट देते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट देते हैं, तो उसकी वजह से भी डायरिया होता है। अगर पशु कोई पॉइजनस प्लांट खा लेता है, जहरीला पौधा खा लेता है, तो उसकी वजह से भी पशु में एंट्राइटिस होती है। और अगर काफ की बात करें, तो अगर वो मिल्क की ओवर फीडिंग करता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में दूध पी लेता है, तो उसकी वजह से भी काफ में डायरिया हो जाता है। या फिर जो हम मिल्क रिप्लेसर उसको देते हैं, वो अगर इन्फीरियर क्वालिटी का है, तो उसकी वजह से भी काफ में डायरिया होते हैं। तो ये सारे डायट्री कॉजेस है डायरिया के। तो अब दूसरा जो कॉज है डायरिया का, उसके बारे में हम बात करते हैं। और दूसरा कॉज है फिजिकल एजेंट। अब फिजिकल एजेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे पशु के खाने में अगर सैंड चली जाती है, सॉइल चली जाती है, यानी कि रेत मिट्टी अगर पशु के खाने में चली जाए, तो उसकी वजह से भी पशुओं में डायरिया होता है। अब बात करते हैं हम तीसरे कॉज के बारे में। तो तीसरा कॉज है केमिकल एजेंट। तो अब केमिकल एजेंट में क्या आता है, जो इरिटेंट केमिकल्स होते हैं, जैसे कि फ्लोरीन होता है, नाइट्रेट होता है, मर्क्यूरी होता है, आर्सेनिक होता है, कॉपर होता है। तो ये अगर पशु के खाने में चला जाए तो उसकी वजह से भी पशु में डायरिया होता है। इसके अलावा इसी में आते हैं ड्रग्स। तो ड्रग्स कौन से ड्रग्स, तो जैसे कि एंटीमाइक्रोबियल्स है, यानी कि जो एंटीबायोटिक है, तो एंटीबायोटिक की वजह से भी पशुओं में डायरिया होता है। इसके अलावा जो एंथेलमिंटिक्स होते हैं, जो वर्म्स
या पेट के कीड़े मारने की दवाइयाँ होती है, तो उसकी वजह से भी पशुओं में डायरिया होता है। तो ये आते हैं सारे केमिकल एजेंट में। तो अब हम बात करते हैं चौथे कॉज के बारे में। तो चौथा कॉज है बैक्टीरियल एजेंट। तो चौथा जो कॉज है वो है बैक्टीरियल एजेंट। तो बैक्टीरियल एजेंट जो है, जो मैं बैक्टीरिया बता रहा हूँ, वो सभी स्पीसीज में डायरिया कराते हैं, जैसे कि ई कोलाई, जिसे हम कोलाई बैसिलोसिस के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो कंपाइलोबैक्टर होता है, वो भी सभी स्पीसीज में डायरिया कराता है। इसके अलावा साल्मोनेला है, प्रोटियस है, साल्मोनेला है, शिजेला है, स्ट्रेप्टोकोक्कस है, स्टेफाइलोकोक्कस है, पास्चुरेला है। तो ये सभी बैक्टीरिया पशु में डायरिया का कारण होते हैं। इसके अलावा अगर खास करके हम रूमिनेंट की बात करें, तो रूमिनेंट में जैसे कि एंटेरोटॉक्सिमिया के केस में और जॉन्स डिसीज के केस में स्पेशली वहाँ पर भी डायरिया होता है। तो अब हम बात करते हैं पांचवे कॉज की। तो पांचवा जो कॉज है वो है वायरल एजेंट। तो वायरल एजेंट में खास करके जो बोवाइंस होते हैं, यानी कि कैटल बफेलो होते हैं, तो उनमें बीवीडी यानी कि बोवाइन वायरल डायरिया और बीएमसी यानी कि बोवाइन मैलिग्नेंट कटार, ये दो जो कारण है खास करके डायरिया के, तो वो पाए जाते हैं बोवाइन के केसेस में। और अगर हम शिप गोट की बात करें, तो शिप गोट में खास करके जो पीपीआर होता है, तो उसके केस में भी डायरिया होता है। इसके अलावा रूमिनेंट्स में जो रिंडर पेस्ट है और रोटा वायरस है, तो ये भी दो बहुत ही खतरनाक वायरस है जिनकी वजह से पशु में जानलेवा डायरिया होता है। अगर वायरल एजेंट की हम बात करें, तो डॉग में जो कॉजेस होते हैं, जो वायरसेस होते हैं कि डॉग में जानलेवा डायरिया कराते हैं, तो उसमें आता है जो पार्वो वायरस होता है, जिसे हम हिमोरेजिक गैस्ट्रोएंटराइटिस कहते हैं, तो वो एक होता है। इसके अलावा जो इन्फेक्शियस कैनाइन हेपेटाइटिस होता है, आईसीएच, तो उसकी वजह से भी डॉग्स में डायरिया होता है। और जो कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस होता है, तो कैनाइन डिस्टेम्पर के केस में भी डॉग्स में डायरिया होता है। तो अब नंबर 6 पर हम बात करते हैं प्रोटोजोल एजेंट्स की। तो ऐसे कौन से प्रोटोजोल एजेंट है, कौन से प्रोटोजोआ है जो पशुओं में डायरिया कराते हैं? तो अगर हम रूमिनेंट्स की बात करें, तो रूमिनेंट्स में कॉक्सिडियोसिस, बेलेंटिडियोसिस और क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस, ये जो डिसीज है, ये जो प्रोटोजोआ है, तो इनमें रूमिनेंट में डायरिया होता है। और अगर हम डॉग की बात करें, तो अमेबियोसिस और जियार्डियासिस, तो ये दो कंडीशन ऐसी है जिसमें डॉग में इन दो प्रोटोजोआ की वजह से डायरिया होता है। सातवां जो कॉज आता है वो आता है फंगस। तो फंगस में कैंडिडा और एस्परगिलस, ये दो फंगस ऐसे हैं जो पशुओं में डायरिया कराते हैं। तो आठवां जो कॉज आता है डायरिया का, वो है पैरासाइट्स, यानी कि इंटरनल पैरासाइट्स। तो इंटरनल पैरासाइट में भी राउंड वर्म है, टेप वर्म है और फ्लूक्स है। तो अब हम एक एक पर बात करते हैं कि कौन से राउंड वर्म से, टेप वर्म से और फ्लूक से पशुओं में डायरिया होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राउंड वर्म्स की। तो अगर हम रूमिनेंट्स की बात करें, तो रूमिनेंट्स में ऑस्टरटैगिया है, ट्राइकोस्ट्रोंगाइलस है, इसोफेगोस्टोमम है, ब्यूनोस्टोमम है, इसके अलावा ट्राइचूरिस और कुपेरिया स्पेसीज। और रूमिनेंट में खास करके बोवाइंस में अगर हम काफ की बात करें, तो काफ में स्पेशली अस्कैरियोसिस जो होता है, उसकी वजह से डायरिया होता है। तो अब हम बात करते हैं डॉग्स के बारे में। तो डॉग्स में जो टोक्सोकारा कैनिस होता है, ट्राइचूरिस होता है और एंकाइलोस्टोमा, तो ये पैरासाइट डॉग में डायरिया करते हैं। तो अब हम बात करते हैं टेपवर्म्स की। और टेपवर्म्स की खास करके रूमिनेंट्स में जो है वो मोनेजिया स्पेसीज जो होता है, तो उसकी वजह से रूमिनेंट्स में डायरिया होता है। तो अगर हम डॉग की बात करें, तो डायफाइलिडियम कैनाइनम और डायफाइलोबोथ्रिडियम, ये दो स्पेसीज है जिसकी वजह से डॉग में डायरिया होता है। तो राउंड वर्म हो गया, टेपवर्म हो गए। अब हम बात करते हैं फ्लूक्स की। तो स्पेशली
फ्लूक्स की अगर हम बात करें तो रूमिनेंट में जो फैसियोला हेपेटिका और फैसियोला जिजेंटिका, ये दो स्पीसीज ऐसी है जिसकी वजह से रूमिनेंट में डायरिया होता है। अब 9 नंबर का जो कॉज होता है डायरिया का, तो वो होता है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। तो ऐसे कौन से न्यूट्रिशंस है जिनकी वजह से, जिनकी डिफिशियंसी से पशुओं में डायरिया होता है। तो अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से कि जिसकी वजह से पशुओं में डायरिया होता है। तो जैसे कि कॉपर की डिफिशियंसी, जिसे पीट स्कोर के नाम से भी जानते हैं, तो कॉपर डिफिशियंसी की वजह से भी पशुओं में डायरिया होता है। इसके अलावा विटामिन ए, तो विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से भी पशुओं में डायरिया होता है। और जो कोबाल्ट होता है, तो कोबाल्ट की वजह से भी पशुओं में डायरिया होता है। 10वां जो कॉज है जो पशुओं में डायरिया कराता है, तो वो है इमोशनल कॉजेस। तो इमोशनल कॉजेस में जैसे कि पशु पर स्ट्रेस है, फियर है, पशु का एक्साइटेशन है, या फिर ओवरवर्क है, पशु को फीडिंग के बाद अचानक से ओवरवर्क कराया गया है, ट्रांसपोर्टेशन है, तो इन सब की वजह से भी पशुओं में डायरिया होता है। इसके अलावा अगर पशु का जो इन्वायरमेंट है जहाँ वो रह रहा है, तो उसको अगर हम अचानक से बदल देते हैं, उसको अनकस्टमाइज इन्वायरमेंट में रखते हैं, तो उसकी वजह से भी पशुओं में डायरिया होता है। अब 11वां जो कॉज है डायरिया का, वो होता है मिसेलेनियस। मतलब कि जैसे कि अगर अगर काफ है, फोल है या डॉग है, तो इनमें अगर डायसेक्राइड की डिफिशियंसी होती है, तो उसकी वजह से भी इनमें डायरिया होता है। यानी कि जो छोटे बछड़े होते हैं, जो फोल होता है और डॉग होता है, तो इनमें डायसेक्राइड की डिफिशियंसी की वजह से डायरिया होता है। तो ये सारे जो कॉजेस मैंने बताए, टोटल 11 कॉजेस है जिसकी वजह से डायरिया होता है। तो ये डायरिया के कॉजेस हुए। तो इसके बाद हम इसके आगे की वीडियो में देखेंगे कि डायरिया और डिसेंट्री में क्या अंतर होता है। इसके अलावा जो लार्ज बाउल डायरिया और स्मॉल बाउल डायरिया, तो इस दोनों में क्या अंतर होता है। मतलब कि अगर डायरिया का जो ओरिजिन है वो लार्ज बाउल से है, मतलब लार्ज बाउल में इन्फ्लेमेशन या लार्ज बाउल में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से अगर डायरिया हो रहा है, तो उसको कैसे पहचानेंगे। और अगर डायरिया स्मॉल बाउल में प्रॉब्लम है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, उसकी वजह से डायरिया हो रहा है, तो उसको कैसे पहचानेंगे। तो इस बात पर हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।